हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की मंडे क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। तो हम आज कर रहे हैं नारद भक्ति सूत्र बुक, और उसमें हम जो है वो श्लोका नंबर 69 करने जा रहे हैं। 79 है मतलब। सॉरी 79, 79। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि नारद जो मुनि है वो क्या बता रहे हैं, कुछ गुण बता रहे हैं और कुछ चीजें बता रहे हैं जिनको हम अपने जीवन में अगर रखते हैं तो हम अपनी सिद्धि जो है, भगवान का प्रेम जो है वो प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामने। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणे। प्रेम से कहो से जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सूत्र नंबर 79। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिन्तः भगवान एव भजनीय। तो इस तरह से नारद मुनि कहते हैं कि संशय रहित व्यक्तियों को सर्वदा सर्व भाव से भगवान को भजना ही चाहिए। जिसको संशय नहीं है कि भगवान है या नहीं है, भगवान निराकार है या भगवान जो है वो आते हैं धरती पर तो वो भौतिक हो जाते हैं, माया के अधीन होते हैं भगवान। तो ये सब जो संशय रखने वाले लोग हैं, ये लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे उन लोगों की बात कर रहे हैं जो शुद्ध भक्ति फॉलो करते, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। ये उत्तम लोग जो हैं उनकी बात की जाए। उत्तम लोग क्या होते हैं, संशय नहीं रखते, कोई डाउट नहीं होता इनके जीवन में भगवान के लिए। वो जो भी शास्त्र में पढ़ते हैं कि भगवान है, उनका रूप है और उनका विशेष अपना स्थान है, और साथ में भगवान जो है अलग अलग अपने कर्तव्यों का, लीलाओं का पालन करके अलग अलग रूप धारण करते हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जिन लोगों को ये विश्वास है वो संशय रहित व्यक्तियों को सर्वदा और सर्वभाव से, दो शब्द यूज हुआ है, सर्वदा मीन्स ऑलवेज। ऐसा नहीं कि जब जो है वो होली का सीजन शुरू होगा तब हम जो है वो भगवान को याद नहीं रखेंगे, या गणेश पूजा शुरू हो जाएगी तब भगवान जो है वो नीचे हो जाते हैं, गणेश जी ऊपर हो जाते हैं, या नवरात्र शुरू होंगे तो फिर कृष्ण जो है वो सुप्रीम नहीं रहेंगे, वो बाकी लोग हो जाएंगे, है ना। इवन जैसे बोलते हैं, जैसे राम जी का है ना, तो राम जी का भी अयोध्या में देखिए पूरा वापस अपना मंदिर पुनः निर्माण हो रहा है ना। तो राम आएंगे तो, अभी देखे थे ना, राम आएंगे तो अंगना से जाऊंगी, राम आएंगे तो क्या करेंगे, गुण गाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ऐसा सुना था ना आपने गाना। तो भगवान जब आते हैं तब जीव को जो है राहत मिलती है। हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जब भगवान को हम देखते हैं तो भगवान के देखने मात्र से हमारे जीवन में कष्ट जो है वो खत्म हो जाते हैं, प्रेम जो है वो आ जाता है, हमारे जीवन में जो मंगलमय जीवन है वो शुरू हो जाता है ना। और जितने भी सद्गुण हैं, है ना, वो सब जो है भगवान के आने से आते हैं। तो देखिए, हम अगर और किसी को अपना हीरो बनाते हैं अपने लाइफ में, तो हमारे जीवन में ये उत्कर्ष नहीं आएगा, है ना। अगर आपको कोई दुख है तो वो दुख नहीं निवारण कर देगा, है ना। शरीर का दुख है, मानसिक है, शारीरिक है, या आपदाओं से घिरे हुए हम जो है, तो भगवान के दर्शन से ही पवित्र हो जाता है। तो इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि सदैव जो संशय रहित रहते हैं वो क्या करते हैं, सदैव और सर्वदा। ऐसा नहीं कि सुबह शाम भक्ति कर लेंगे, है ना, ऐसा नहीं। कैसे बोल रहे हैं, सर्वदा यानी हर परिस्थिति में, हर समय वो क्या करते हैं, भजते हैं। किसको, भगवान को भजना चाहिए, ये उनका सजेशन। तो आइए देखते हैं तात्पर्य। सूत्र 12 में अपने तात्पर्य में श्री रूपा लिखते हैं कि नारद भक्ति सूत्र भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का सार है। यहाँ फिर हम उस कथन की सत्यता देखते हैं, क्योंकि सूत्र भगवद गीता में भगवान कृष्ण के गुहितम कथ्यों में बहुत समानता है। उदाहरण स्वरूप अध्याय 15 के अंत में वह कहते हैं, यो मामेव सम्मूढ़ा जानन्ति पुरुषोत्तमा स सर्वविदं भजन्ति मां सर्वभावेन भारत।
इति गुहितमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मय अनघ एता बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृतश्च भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वो सब कुछ जानता है। अतएव हे भरतपुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हे अनघ, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास कैसे होंगे? पूर्ण होंगे। तो भगवद गीता में 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं। 15वें अध्याय का नाम क्या है भगवद गीता के? पुरुषोत्तम योग। वेरी नाइस। तो पुरुषोत्तम योग में 19 और 20 श्लोक है, 19 और 20। जो बात बताई है भगवान ने वही बात नारद मुनि भी कह रहे हैं, है ना। नारद मुनि क्या कह रहे हैं? सर्वदा हमें और सर्व भाव से, यानी हमारे जीवन में बहुत से भाव आते हैं, है ना। उसमें जो सब टॉप मोस्ट कौन सा रखना चाहिए भाव? कृष्ण भावना। कृष्ण भावनामृत को रखना चाहिए। यानी अगर हमें लाइफ स्टाइल युक्त वैराग्य के हिसाब से रहना है तो वैराग्य के साथ युक्त वैराग्य करना है ना। सभी चीजों को भगवान की सेवा में लगा देना है, इसी को वैराग्य कहते हैं। दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इस भाव से कृष्ण भावना भावित करता है वो 24 आवर भगवान की भक्ति कर सकता है। क्लियर है ना। सिमिलर श्लोक भगवद गीता का भी यही है कि जो लोग जो है वो संशय रहित रहते हैं, उनको कोई संशय नहीं रहता भगवान के लिए, भगवान के भक्त होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? वो सदैव ये जानते हैं कि कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है और कुछ नहीं, है ना। तो क्या होते हैं? उनका प्रयास पूर्ण होता है। वॉट एवर ही डू, भगवान उसको पूर्ण करते हैं। समझ रहे? भगवान उसको पूर्ण करते हैं। तो हम सब चाहते हैं ना कि हम जो भी काम करते हैं वो पूर्ण हो जाए, सफल हो जाए, सक्सेस मिले हमें। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जो भी काम करते हैं उसमें सक्सेस मिले। तो दिस इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। समझ में आ गया? सीक्रेट ऑफ द सक्सेस है ये। अगर आपको अपने प्रयास में पूर्णता चाहिए तो भगवान को अपने जीवन में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोलते हैं सर्व गुह्यम भूयम शृणु में परम वचः इष्टोसम में दृढ़मिति ततो वेक्ष्यामि ते हितम मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानोसि प्रियोसि। तो फिर उसी भगवत गीता में जो सबसे गुहितम ज्ञान है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ द भगवत गीता, तो 2 श्लोक बहुत मशहूर है। एक तो सर्वधर्मान् परित्यज्य, लेकिन उससे भी ज्यादा है इम्पोर्टेंट ये मन्मना भव भक्तो। 18, 64 और 65 जो श्लोका है, भगवान जब बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, उसके बाद बोलते हैं कि इससे भी जो गुहितम ज्ञान है वो क्या है? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। दिस इज द एसेंस। अगर भक्ति में भगवत गीता पढ़े, आपको पूछता आपने भगवत गीता पढ़ा तो व्हाट यू हैव अंडरस्टैंडिंग, क्या करना है आपको, तो ये श्लोक आपको बोलना चाहिए, है ना। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये 4 चीजें हमें करनी है। मन मना भव मद्भक्तो, हाँ, यानी मन जो है वो सदैव भगवान में लगाना है ना। तो जो मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। 4 चीजें करनी। क्या करना है? मन लगाना है, दूसरा भगवान का भक्त बनना है, फिर पूजा करनी है और नमस्कार करना है। तो ये 4 काम कब होंगे? जब प्रेम होगा ना। जब किसी व्यक्ति से प्रेम होगा तभी तो आप ऐसा करेंगे, ठीक है ना। गलत तो नहीं बोल रहे। तो जब हमें प्रेम होता है तभी हम 4 काम करते हैं। और ये 4 काम कैसे करते हैं, इसको चैतन्य महाप्रभु ने अपने अवतार में आके दिखाया है ना। कैसे बताया? कैसे मेरा चिंतन करो, कैसे 24 आवर चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चिंतन करते थे, है ना। तो सदैव चिंतन वो व्यक्ति कर सकता है जिसको शिक्षाष्टकम का 3रा श्लोक याद होगा। 3रा श्लोक कौन सा है, कोई बता सकता है? ऋणादपि सुनिचेन सरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। जब कोई ये काम करता है तभी वो कीर्तनीय सदा हरि कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रकट हुए
उस कलयुग में, और उन्होंने, भगवान ने स्वयं करके दिखाया कि आप कैसे मेरा चिंतन कर सकते हैं, कैसे आप भगवान के भक्त बन सकते। कोई कहता है कहाँ लिखा है भगवत गीता में भगवान ने कहा कि मेरे भक्ति करनी चाहिए? यहाँ लिखा हुआ है, भगवान ने कहा है मेरे भक्त बनो, है ना। इधर उधर देवताओं के और बाकी लोगों के भक्त मत बनो, नेताओं के, क्रिकेटरों के, है ना, फिल्मी एक्टरों के भक्त मत बनो, मेरे भक्त बनो। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे भक्त, मेरी भक्ति करो, क्योंकि आई एम द मेन पर्सन, है ना, मैं तुम्हारा भगवान। अच्छा, यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। तो क्या ये भगवान का एरोगेंस या अहंकार का प्रदर्शन हो रहा है? भगवान सबको कह रहे नहीं, सबका नहीं, मेरा करो। तो क्या भगवान यहाँ पे अहंकार अपना प्रेजेंट कर रहे हैं? अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है भगवान का। तो मतलब बाकियों को नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? व्हाई ही सेइंग कि मेरी पूजा करो? क्या सोचते हैं आप? वाई भगवान ये बात कह रहे हैं? क्यों भगवान ये बात कर रहे हैं और बाकी किसी को भी नहीं कह रहे हैं? क्यों? व्हाट इज द रीजन? माता जी, क्योंकि जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे छुटकारा सिर्फ कृष्ण भगवान की भक्ति करके हो सकता है और किसी देवी देवता की उससे उपासना से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही भगवान है। भगवान है और भगवान जन्म मृत्यु से निकाल सकते हैं, इसलिए हमें भगवान का चिंतन करना है। ठीक है, ओके। और यस, मतलब क्योंकि देवी देवता भी भगवान से ही प्राप्त करते हैं सभी चीजें। देवी देवता भी भगवान से ही प्राप्त करते हैं सभी चीजें। ठीक है, यस प्रेमंजलि। क्योंकि वो हमारे पिता है ना, हमें चाहिए, या बात ये नहीं कि मुझे ये मिलेगा या जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलेगी, पिता है। तो पिता तो, बच्चे तो मतलब चाचा मामा को थोड़ा ना कोई पिता मान सकते हैं, जो पिता तो वही है। तो उन्हीं के साथ हमको अपना जो भी संबंध है उनके साथ ही वापस डेवलप करना है। मेन तो वही है ना, वहीं से तो रूट आउट होगी सारी चीजें। रूट भगवान है, इसलिए भगवान का चिंतन करना चाहिए। ओके, वेरी नाइस। और हम उन्हीं के अंश है माता जी, भगवान के। हम भगवान के ही अंश हैं, इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ओके, और राजेश्वरी। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे अभी भगवान गुह्य गान बता रहे, तो वो बता ही रहे हैं कि सोर्स वही है। तो अगर हम उन्हीं की पूजा करेंगे, उन्हें नमस्कार करेंगे, तो बाकी सब बीच में वैसे भी आ जाएगा सब। अच्छा, भगवान को नमस्कार करने से, क्योंकि भगवान रूट है, जैसे जब हम उनकी भक्ति करते हैं तो कोई छूटता नहीं है, सभी उसमें कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, अगर हम ये बात कहें कि भगवान जो है वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि ही इज अ वेल विशर, तो कैसा रहेगा ये आंसर? भगवान कहते हैं ना, भोक्तारम यज्ञ सर्वलोक महेश्वर सुहृदय। Because I am your well-wisher, that's why you have to remember me always. You have to worship me, है ना? आपको मेरा भक्त बनना चाहिए, मुझे नमस्कार करना चाहिए, है ना, मेरा चिंतन करना चाहिए। तो ये पॉइंट कैसा लग रहा है? हमारे आचार्यों ने ये पॉइंट दिया है ना। एक ये भी हो सकता है कि भगवान ये चाहते नहीं कि हम जन्म जन्मांतर तक भटकते ही रहे, इधर उधर देवी देवताओं की पूजा में लगे। सारी बात एक वर्ड में नहीं कंप्लीट हो जा रही। आप लोग ने जितना भी पॉइंट्स बोले वो सुहृदय वर्ड में नहीं आ जा रहा। वेल विशर, हाँ चंद्रावली, हाँ बेस्ट वेल विशर ही, उनसे ऊपर कोई वेल विशर नहीं है ना। तो वेल विशर ही ये सब सोचेगा ना कि उसकी भक्ति करने से सबकी भक्ति हो जाएगी। वो पिता है ना, और वो भगवान जो है वो ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। भगवान परम पुरुषोत्तम है ना। यही सब आंसर दिया ना आप लोगों ने। तो क्या ये आंसर इस कैटेगरी में नहीं आएगा कि भगवान सुहृदय है, वो वेल विशर है हमारे, इसलिए हमें उनका चिंतन करना चाहिए, है ना। आप लोगों को जितने ठीक लग रहा है गोपी गीत? जी माता जी, ठीक लग रहा है ना। तो अगर हम भगवान के
भगवान सुहृदय है, इसलिए हमें उनका चिंतन करना चाहिए, उनके भक्त बनना चाहिए। जितनी बातें आपने बताई सुहृदय की कैटेगरी की है ना सारी। ही इज अ वेल विशर, दैट्स व्हाई ही वांट। इसमें कोई अहंकार का प्रदर्शन नहीं है कि बाकी उनकी भक्ति छोड़ दो, मेरी भक्ति करो, है ना। यहाँ पे ऐसा भगवान जो है वो ऐसा कोई अहंकार का प्रदर्शन नहीं कर रहे, है ना। तो इसलिए भगवान के इस प्रकार तुम निश्चित ही मेरे पास आ जाओगे। देखिए बता रहे ना, क्यों करो तुम ऐसा, क्योंकि इससे मेरे पास वापस आ जाओगे जहाँ पे कोई शोक नहीं है ना। और मैं इसका वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। तो सदैव मेरा चिंतन करो। भगवान कृष्ण के इस निर्देश में तथा नारद के सदैव भगवान का चिंतन करो निर्देश में कोई अंतर नहीं। देखो वो भी एक है, सर्वदा सर्वभावेना निश्चित भगवान एवं भजनीया। भजनीया नहीं चिंतन करना, भजन करना। तो यहाँ पे नारद मुनि भी सेम यही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तब हुआ ना, देखिए गुरु शास्त्र और साधु तीनों एक ही बात कह रहे हैं। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा और सभी भाव से, सर्वदा सर्वदा और सर्व भाव से भगवान का चिंतन करना। तो ये दो एडजेक्टिव याद रखने। याद भगवान को कैसे करना है, सर्वदा और सर्वभाव। तो हमने भक्ति रसामृत सिंधु में देखा था कि भगवान का स्मरण जो है वो कंस भी करता है और भगवान का स्मरण गोपियां भी करती हैं, है ना। लेकिन शुद्ध भक्ति किसकी है, कंस की नहीं, गोपी की माता जी, किसकी किसकी है, गोपियों की। गोपियों की। मतलब आप लोगों की जब दीक्षा होती तो किसी का नाम नहीं पड़ता कंस दास, नहीं ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, तो कंस की भक्ति अनुकूल नहीं है। रूप गोस्वामी ने जो डेफिनेशन दी है शुद्ध भक्ति की, उसमें क्या दिया है, अनुकूलेन कृष्णानुशीलेन। ये बात ध्यान रखनी है। तो याद तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन भगवान को जो प्रेम देने से, अनुकूल भाव से याद करते हैं, उनकी उस चिंतन की बात की जा रही है ना। मारने के भाव से नहीं, भगवान के लिए चिंतन करना, उस चिंतन से शुद्ध भक्ति के कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो केवल परम पुरुष भगवान को सर्वदा पूर्ण हृदय से भजना चाहिए, किंतु हमारे शब्दों को भक्ति सूत्रों में नारद वरप्रद साधनाओं को समर्पित जीवन से जन्मे दृढ़ निश्चय सहित उच्चारित होना चाहिए, है ना। अच्छा, ये सर्वदा और सर्व भाव जो भक्ति है या चिंतन है, कौन कर सकता है, जो भाव भक्ति पर होगा, है ना। और हमने क्या पढ़ा था भक्ति रसामृत सिंधु में कि जो साधना भक्ति होती है उसका लक्ष्य क्या होता है, भावना भाव तो हम सब साधक हैं। साधक मानते हैं आप अपने आप लोग को, जो लोग अपने आप को साधक मानते प्लीज अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। साधक हैं आप लोग ना, साधना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो भक्ति कर रहे हैं, क्या वो भाव भक्ति तक जा रही है, नहीं जा रही माता, ऐप तो भर ही नहीं रहे, तो फिर हम क्या कहें, है ना। तो कृपया चेक कीजिए अपनी भावना को, है ना। तो सबसे पहले अपने साधना को किसी के अंडर में रखिए। आप अपने आप से कभी जज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या रखना पड़ेगा, हमें ट्रैक रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, ताकि हम अपनी साधना को चेक कर सके कि पिछले महीने हमारा कैसी भक्ति थी, हियरिंग कैसा था, रीडिंग कैसा था, है ना। या अभी हम आज हम रीडिंग नहीं कर रहे, हियरिंग क्या लिखेंगे, क्या भरेंगे साधना शीट में, तो एटलीस्ट कुछ तो पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये साधना ध्यान देगा। तो नारद में ये बता रहे कि सर्वदा और सर्व भाव से भक्ति भाव भक्ति पर ही हो सकता है। इसलिए कम से कम हमें क्या करना चाहिए कि हम कनिष्क से मध्यम अधिकारी तो बने, है ना। तो सबसे पहला गोल हमारे जीवन में होना चाहिए कि ढीला ढाला भक्ति नहीं करना है। चलेगा क्या ढीला ढाला भक्ति? कलयुग की हालत आप लोग देखते हैं, बाहर क्या क्या हो रहा है दुनिया में, देख रहे हैं, ये समाचार वो समाचार सब देख रहे हैं ना। क्या वापस यही आना है? इससे भी बुरी हालत हो जाएगी अभी, है ना। कलयुग की हालत इतनी डिग्रेडेड है कि वापस आओगे यहीं पर, इसी समय निकलो, है ना। तो इन सब लाइंस को जब हम चेक कर लेंगे तो हम थोड़ा भी भक्ति करेंगे तो कम से कम हम सही दिशा में भक्ति करेंगे, ठीक है। तो अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम कृते साध्यात् भवे साध्यात्। जब हम
साधना भक्ति कर रहे हैं तो लक्ष्य भाव भक्ति होना चाहिए कि हम भगवान से प्रेम प्राप्त करने वाले भाव कर रहे हैं कि नहीं, कि ये मन से कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो वो भजन अकेला नहीं करता, वो भजन किसी के अंडर में करता है। तो फिल योर साधना मतलब ये अनुकूले कृष्णानुशीलनम। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? आगे चलते हैं। भक्ति में सेवा में हमारे शब्द कृत्य यंत्रवत नहीं होते। जब हम प्रेम, हमारी साधना का लक्ष्य भाव भक्ति प्राप्त करना होगा, तो क्या हम उस चैंटिंग से प्रसन्न होंगे जो खाली बस माला कर ली, रख दिया अपनी माला कर, कितनी हो गई? हाँ मेरी 16 माला हो गई या 32 माला हो गई, तो ये चलेगा? ये भक्ति यंत्रवत भक्ति नहीं अच्छी लगेगी ना, है ना? हम चाहेंगे हमारे हृदय में आए। एक बार एक बहुत अच्छा इंसिडेंट जगपता का महाराज शेयर कर रहे थे। तो जगपता का महाराज के पास मतलब अन्य संप्रदाय से एक व्यक्ति आया और उन्होंने कहा कि हम इतने साल से नाम जप कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो फीलिंग सी नहीं आती है, या कुछ मिसिंग सा लगता है, या कुछ अंदर से प्रेम का उदय नहीं होता। इसका क्या रीजन है? तो जगपता का महाराज ने कहा कि आप क्या नाम चैंटिंग करते हैं? तो बताते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते हैं ठीक है। तो कहते हैं आज मैं आपको एक और मंत्र देता हूँ, आप इस चैंटिंग के पहले उसको पढ़िए, मतलब उसको चैंट कीजिए, फिर ये हरि नाम जपिए। तो कहते ठीक है। उन्होंने कहा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने ये चैंटिंग शुरू करने से पहले करते थे, फिर वो हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करते थे। कुछ महीनों बाद वो जयपता का महाराज के पास आए और उनके चरणों में गिरकर कहते हैं कि बा मंत्र देवा गोसाई की बात आ रहे, जब पीते होइले पागल। ये भाव होना बहुत जरूरी है। हमको भगवान की तरफ प्रेम डेवलप होना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं, जब हम मंदिर जाते हैं, जब हम विग्रह सेवा करते हैं, जब भगवान के लिए भोग बनाते हैं, जब हम अपनी क्लासेस ठंड में जाकर मंदिर में अटेंड करते हैं, तो ये प्रेम के लक्षण है। ये हर कोई नहीं करता है ना? तो ये सब चीज समझिए, ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मन ये भगवान बोलेगी कि पर भक्ति में सेवा में सारे शब्द जो है यंत्रवत नहीं होते हैं। हम प्रेम के साथ, रिलेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, संबंध के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारी भक्ति में रहता है, हमारे गुरु के लिए है। इसको ऐसे ही नहीं कर सकते, इसको अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि गुरु खड़े हैं तब हम प्रॉपरली सब करेंगे, नहीं, वो नहीं भी है क्योंकि उनका सेवा है, इसलिए हमें अच्छे से करना, हमें हर काम अच्छे से करना। तो इसलिए कैसे होता है, यंत्रवत हम चैंटिंग नहीं करते, हम प्रेम के साथ चैंटिंग करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति को योग्यता हेतु प्रेम भाव से करना होता है, जैसा भगवान कृष्ण कहते हैं। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्रम पुष्पम फल जल देता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवद गीता 9.26। क्या श्लोक है? व्हाट इज दैट श्लोक? 9.26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपृक्तम अश्नामि प्रियतात्मनि। वेरी नाइस। तो फिर जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सके। 10.10 किसको याद है? भगवद गीता 10.10। अहम सर्वस्य प्रभो मत। नहीं, 10.10 वो 10.9 है। मत प्राण। नहीं माताजी, तेषां सतत युक्तानां पीतं पीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम माम उपयन्ति ते। येन माम उपयन्ति ते। वेरी नाइस। ठीक है, थोड़ा सा श्लोक 10.10। कृष्ण के प्रति जिस सर्व हृदय पूर्वक एक निष्ठ भाव भक्ति का प्रचार नारद करते हैं, वो भीष्म की प्रेम परिभाषा से प्रतिफलित होती है। जो बात नारद मुनि कह रहे हैं, ये जो भीष्म है उनके कि प्रेम का अर्थ किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रति सब आसक्ति को निकालकर अपने सारे स्नेह को पूर्णतः एक व्यक्ति पर जमाना, ये भक्ति रसा में सिंधु है।
वह अवस्था समस्त महान भक्तों जैसे प्रहलाद महाराज, उद्धव महाराज, नारद है, वृंदावन वासियों ने ये प्राप्त की थी। उनको कुछ याद नहीं रहता, उनको केवल कृष्ण याद रहता। हमें स्मरण रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण में सतत परमानंद निमग्नता भक्ति का लक्ष्य तथा भक्ति के अंतर्गत उस लक्ष्य तक पहुंचने की साधना भी आती है। भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण स्वतः स्फुरित प्रेम की सर्वोच्च अवस्था की संस्तुति कहते हैं, किंतु वो यह कहकर हमें उत्साहित भी करते हैं कि भक्ति योग के अभ्यास का पालन व्यक्ति को परम अवस्था तक ले जाती है। जैसे जो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में होता है, इसमें कहते हैं भगवान की याद स्वतः आती है ना। तो हमारी भक्ति, एक बार ध्यान रखिएगा, बाकी सारे अलग अलग जो चीज क्या बोलते हैं मार्ग है जो भगवान तक लेके जाते हैं, बाकी मार्ग में साधना और साध्य अलग अलग होते हैं, है ना। एक लक्ष्य होता है और एक तरीका होता है, लेकिन केवल भक्ति में साधना और साध्य एक होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हमको भगवान को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना है, हमें भगवान का चैंटिंग करना पड़ेगा, है ना, स्मरण करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, भगवान के पास पहुंचेंगे, भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, प्रेम प्राप्त करके फिर क्या करेंगे, सेम यही काम करेंगे, सेवा, फिर यही काम करेंगे, हम श्रवण करेंगे, प्रीचिंग करेंगे, यही चीजें वापस देंगे, समझ में ना। तो साधन और साध्य, है ना। मान लीजिए आप आपने भक्ति की और यही काम किया, अब मान लीजिए गोलोक धाम में चले गए, है ना। मान लो राजेश्वरी ने भक्ति की, अभी गोलोक धाम में उसका आंख खोलती कहती अरे हम तो गोलोक धाम में हैं। तो गोलोक धाम में क्या करेगी राजेश्वरी, वही काम करेगी, वही श्रवण करेगी, वही स्मरण करेगी, वही अर्चनम करेगी, वंदनम करेगी, है ना, वही सेवाएं करोगे ना आप, समझ रहे हैं। इसलिए ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति कि हमारा साधना और साध्य दोनों ही सेम है। यानी आप अगर भक्ति कर रहे हैं तो वो कृष्ण ही है, नाम ले रहे तो कृष्ण है वो, तो कितना आपको अच्छे से नाम लेना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। तो भक्ति के जब भाव अवस्था में रहते हैं तो क्या होता है, हमें शासन की जरूरत नहीं पड़ती। साधना भक्ति में क्या होती है, शासन की जरूरत पड़ती है, गुरु का रहता है शासन, शास्त्र का शासन रहता है, उसके हिसाब से हमको चलना पड़ता है, शासन होता है तब हम काम करते हैं। लेकिन जब भाव भक्ति में पहुंच जाते हैं तो अपने आप ये काम होता है। ऐसा नहीं कि वो जैसे मायावादी होते हैं ना, सन्यासी ना अग्नि जलाएंगे ना कुछ करेंगे, नहीं, बल्कि सन्यासी वही कार्य करते हैं। मये मन आधस्व मये बुद्धि निवेशय निवस्यसि मये ऊर्ध्व न संशय अतः चित्त समाधाशु नाशिक नोशिक मयि स्थिर अभ्यास योगेन ततो मामिक्षामि धनंजय। तो यहाँ पे देखिए 12वें अध्याय में 8 से लेकर 9 तक श्लोकों में भगवान ने क्या होता है, ये नहीं कर सकते तो तुम ये कर लो, है ना। भगवान का अच्छा ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, तुम नहीं कर सकते तो कम से कम कर्म तो मुझे अर्पण कर दो, है ना, नहीं तो ज्ञान के प्रयास में लग जाओ, एनीथिंग यू कैन डू। इसका क्या मतलब है कि भगवान चाहते कि तुम कहीं ना कहीं जुड़ जाओ, कहीं ना कहीं तुम ये नहीं कर सकते तो तुम ये कर लो, ये नहीं कर सकते तो तुम ये कर लो, है ना। तो इस तरह से भगवान का इसके पीछे क्यों इतने ऑप्शंस दे रहे हैं भगवान कि एनी हाउ यू कम टू मी, कम बैक टू मी, मैं तुम्हारी, भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे गुरु महाराज कल लेक्चर में कह रहे थे, भगवत धाम में हमारा भगवान इंतजार कर रहे हैं, है ना। भगवान चाहते हैं, इसलिए बार बार लेटर्स भेज रहे हैं, लोग भेज रहे हैं, डू इट प्लीज, डू इट प्लीज, अपनी साधना शीट भर लीजिए प्लीज अपना ये कर लीजिए, प्लीज ये कर लीजिए। व्हाई? बिकॉज ही वांट दैट यू कम बैक। भगवान खड़े हैं हमें, है ना। तो यह भक्ति की स्वस्फुरित अवस्था में स्थित महाजनों से श्रवण स्वयं की साधना की सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रवण हमें उनसे करना चाहिए जिन्होंने भगवान के प्रति राग उत्पन्न कर लिया है, उनसे श्रवण करने पर आए। जैसे चैतन्य चरितामृत में लिखा ना, अचिरात श्लोक है, तो वे जो बोलते हैं कि इसके पहले ऐसा रस नहीं दिया, ये चैतन्य महाप्रभु ने आया इसलिए ये रस जो है वो दिया जा रहा है, इसके पहले ये रस नहीं दिया गया, है ना। तो इसके पहले रस नहीं दिया गया मतलब क्या, पहले बात ही नहीं हुई है कभी गोपियों की? नहीं हुई है,
लेकिन बात क्या नहीं हुई है कि बात दासी के फॉर्म में नहीं हुई है, सखी के फॉर्म में हुई है। माधुरी भाव का प्रकाशन आचार्यों ने किया है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, लेकिन कैसे प्रकाशन किया है? माधुरी रस तक गए हैं, लेकिन सख्या भाव में। कृष्ण है, राधा रानी है, राधा रानी की सखी के रूप में, है ना। लेकिन मंजरी भाव, दास दासानुदास भाव, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देखिए रामानंद राय से कन्वर्सेशन होता है तो लास्ट में क्या बोलते हैं कि राधा और कृष्ण का जो भाव है सर्वोत्तम भाव, कहते इसके ऊपर भी कुछ है। तो उन्होंने कहा हाँ, इससे ऊपर भी है। वो क्या है? भक्तों का संग, भक्तों का संग। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? भगवत भक्तों का संग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, लेकिन आप कह रहे हो, सॉरी, आप कह रहे हो दास अनुदास, फिर आप कह रहे हो भक्तों का संग। तो ये बात दास अनुदास यानी भक्तों का संग। दास मतलब राधा रानी की दासी के रूप में, सखी के रूप में, जो सखी के भाव में, और सखियों के सखी मंजरीज हैं। आप समझते हैं? ये जैसे तो वो और गुहितम लीलाएं हैं जो पहले प्रकाशित नहीं है, और इसको मंजरी भाव चैतन्य महाप्रभु ने दी। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो आप समझिए कि भक्त के रूप में जो पोजीशन होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। ऐसे लोगों से श्रवण करना चाहिए, समझ रहे हैं? तो हम लोग रूप गोस्वामी का शिक्षा ले रहे हैं, यानी कितना गुहितम ज्ञान। एक होता है ललिता सखी से ज्ञान लेना, एक होता है ललिता सखी की सबऑर्डिनेट से ज्ञान लेना। आप समझ रहे हैं? वह है रूप गोस्वामी। तो ये सब, फिर वो चेन नीचे तक आती है, प्रभुपाद तक आती है, प्रभुपाद से गुरु महाराज तक आती है, तो और नीचे आती है तो और रसयुक्त होती है। समझ रहे हैं? तो जब हम ऐसे लोगों से श्रवण करते हैं, देन अवर हार्ट विल चेंज। हमारे हृदय में आता है हम भी भक्ति करें, हम भी भक्ति करें भगवान के लिए, हम समय निकालें, है ना, जीवन का कुछ भी। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, आज श्री प्रभुपाद का परिपोर्ट का उसमें लिखा था कि अगर आप सच में एक ह्यूमैनिटी की सेवा करना चाहते हैं, मानव समाज में सेवा करना चाहते हैं, कुछ दया दिखाना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों को भगवत ज्ञान दीजिए। आप रोटी दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, और बहुत सी सेवा अगर किसी व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं, वो उसकी बॉडीली नीड को ही कंप्लीट कर रहे हैं, उसकी आत्मा के साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। सो गिव देम भागवत नॉलेज। दिस इज द रियल हेल्प ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता की सबसे सुंदर सेवा भगवत ज्ञान देकर हो सकती, और कोई चीज नहीं। भगवान कृष्ण की पत्नियों में से एक लक्ष्मणा ने भी माना कि भगवान के प्रति उनका आकर्षण नारद के शब्दों को सुनकर जागृत हुआ, है ना। मेरी प्रिय रानी, मैं अनेक बार देवऋषि नारद को भगवान कृष्ण की लीलाओं का विश्राम करते सुना था। जब मैंने नारद को ये कहते सुना कि भाग्य की देवी लक्ष्मी भी उनके चरण कमलों के प्रति आकर्षित रहती है, तो मैं कृष्ण के चरणों के प्रति आकर्षित हूँ। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति। आप जितना दासानुदास में जाएंगे उतना डीपर नॉलेज लेके आएंगे, समझ रहे हैं? भगवान की इसीलिए कहते थे डायरेक्ट से नहीं भक्ति करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हम नहीं जानते इतना। ये तो बहुत हम जो है अच्छे भक्त हो, अच्छे लेवल के भक्त हो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर हम अच्छे भक्त नहीं है, उत्तम अधिकारी लेवल के भक्त नहीं है, तो फिर हम बहुत सी गलतियां करेंगे, फिर हम जल जाएंगे, श्राप भी मिल सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि गोलोक वृंदावन धाम है, तो गोलोक वृंदावन धाम में भगवान की लीलाएं होती हैं। भगवान जब शयन करते तो सुबह उठते हैं, है ना, तो उठने के लिए जैसे मुर्गे कुकड़ू बोलते हैं या तोता या मैना उनको गाना गाते हैं, तो पहले कुकड़ू बोलते थे, है ना। तो एक बार भगवान जस्ट सोए थे, उसी समय भोर हो गई, और उसी समय मुर्गा जो है कुकड़ू जैसे बोलता है बोल दिया। राधा रानी उठी और सबसे पहले देखा मुर्गे को, और उसको श्राप दे दिया कि आज से तू गोलोक धाम में नहीं रहे। तो गोलोक धाम में मुर्गे नहीं होते, वैकुंठ में होते, लेकिन गोलोक धाम में नहीं होते हैं। और उस दिन से तोता मैना जो है वो भगवान को उठाते हैं, है ना। तो वो जानते हो, क्योंकि तोता मैना फिर देखते रहते लीला में हो क्या रहा है, कि बोले कि नहीं बोले, उठाए कि नहीं उठाए।
तो उसके साथ तो डायरेक्ट भक्ति करोगे तो अगर दिमाग नहीं है तो मुर्गे की तरह भगवान राधा ने निकल जाना लायक कहीं दिमाग खराब कर रहा है, लीला में आया है सपोर्ट करने के लिए, लीला में ही प्रॉब्लम कर रहा है। तो बुद्धि भी होनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप दास दास अनुदास परंपरा में है तो कोई गलती भी करते हैं तो कैसे बोलेंगे, गलती से हो गया भगवान प्लीज ले लीजिए, अब आगे से नहीं करेंगे, हाँ प्लीज प्लीज इसको रख लीजिए। फिर क्या होता है, वो उसकी सेवा में ले लेते हैं, है ना, ऐसा हो। तो इस हमें सदैव नारद तथा उनके प्रतिनिधियों को अपने वंदनीय पथ निर्देशक के रूप में रखना चाहिए। इसलिए हमारा जो भौतिक ज्ञान है वो क्या सिखाता है, खुद इंडिपेंडेंट बनो, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान सिखाता है आश्रित बनो, है ना। आश्रित बनना हमारा भूषण है। कोई हमारा केयर करने वाला हो, कितना भाग्य होता है ना, कितना भाग्य होता है। इसीलिए लोग कहते हैं अरे इंडियन स्त्री तो गुलाम होती है ना, तो वेस्टर्न स्त्री क्या होती है तो उनका कहीं भी गति नहीं होता है ना। तो हमारे जो परंपरा है वो आध्यात्मिक परंपरा सनातन धर्म लेके चलता है, उसमें हम जितना किसी के प्रति आश्रित रहते हैं तो उतना हमारी ब्यूटी रहती है, रक्षा, ठीक है। तो जैसे शास्त्र में एक वर्ड लिखा था, पता नहीं आप लोग ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, उसमें एक था कि भागवतम में कि स्त्रियां जो है वो लास्ट में खाती हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। तो श्री प्रभुपाद का रिपोर्ट में हमने पढ़ा था, तो उसमें लिखा था कि क्योंकि जैसे जब खाना बनता है तो खाना बहुत गर्म होता है, एंड यू कुकिंग करके आती है, भगवान को भूख लगता है, तो खाना इतना गर्म होता है कि अगर एक स्त्री को दिया जाए तो ही कांट ईट, उसका हाथ जल जाएगा। तो जब वो सबको सर्व कर लेती है तब तक वो खाना इतना ठंडा हो जाता है कि ही कैन ईजिली खा सकती है वो, ये अंडरस्टूड। इसलिए ये विधान रखा गया जो कुकिंग में है वो लोग सर्व कर ले पहले, तब जब तक कि वो खाना जो है उसके हिसाब से हो जाए। तो मैं सोचती थी मुर्गे वाली अक्ल होती ना, तो मैं सोचती मैं भी तो खाना बना रही हूँ और गरम गरम तो खा ही लेती हूँ, पता नहीं ये चक्कर क्यों लिखा है, सबको खिला लेंगे तब तो ठंडा हो जाता है ठंडा हो जाता है। तो पंढरपुर गई थी और वापस आ रही थी, तो उस समय क्या होता है, कुकिंग हो रही थी और खाना हमारे नाइट का टाइम हो रहा था, तो हम आ रहे थे, तो हम लोग को पैक करके खाना मिल रहा था। तो उन्होंने कहा माता जी ना प्लीज आप बैठिए, आप खा के चाहिए, पैक तो बाद में देख लीजिएगा। तो हम क्या, अच्छा तो हमने थाली लगा दी थी, प्रेम वश तो मैं ले ली थी और तुरंत सब पक गया था। बिलीव मी मैं खा नहीं पा रही थी, मेरी लिटरली 2 उंगलियां जल गई। और मैं यही श्लोक लर्न कर रही थी और रो रही थी क्यों मैंने संदेह किया जैसे एक होता ना, जैसे आपका एक तजुर्बा रहता है और आपके श्लोक जो आते हैं श्रीमद् भागवतम में आपके हिसाब से मैच नहीं करते। तो मैंने कहा कितना सही प्रभुपाद ने बोला था, काश ये थोड़ा सा ठंडा होता तो खा भी सकते, तो उंगलियां जल गई, खा भी नहीं पा रहे। और चीजें इतनी थी, इतनी अच्छी वैरायटी, कोफ्ते थे, मलाई कोफ्ते थे, गुलाब जामुन, मतलब एवरीथिंग इज सो डिलीशियस, यू कांट लीव इट। दिक्कत ये भी थी इन दिक्कत ये थी कि एकदम गर्मा गर्म आया। ये देखिए हम लोगों को जब तक आता है तब तक क्या होता है, कई लोग दो चार पंक्तियां खा चुके होते हैं तब हम लोग पहुंचते हैं, तो देखिए आता है प्लेट में आते ही थोड़ा सा हल्का सा भाप निकलता रहता है, वी कैन ईट इट। लेकिन जब मेन कुकिंग होती है उसमें जब गरम दिया जाता है, यू कांट ईट इट। तो सब साइंस है उसके पीछे। इसका मतलब ये खाली कुकिंग में खाने की बात नहीं हो रही है, परिस्थितियों की भी बात हो रही है। बाहर से कोई आक्रमण होता है, बाहर के लोग जो गंदी नजर रखते हैं, बाहर के लोग जो हमारा यूज करते हैं लड़कियों को भोक्ता के रूप में, हम नहीं समझ पाते, है ना। अगर वो एक फैमिली में रहते हैं मेल मेंबर के साथ, अपने फादर के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, तो वो प्रोटेक्टेड रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे ये इनको यूज कर रहा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये तो हमारी हेल्प कर रहा है, इज ए वेरी गुड पर्सन, है ना ऐसा। इसलिए स्त्रियों को ऐसे चैनल में रख के रखा गया है ताकि वो सेफ रहे। समझ में आ रहा है? ये सब थोड़ा सा साइंटिफिक चीजें हैं, लेकिन
ज्ञान, भौतिक ज्ञान में उल्टा बताया जाता है। ये सब बैकवर्डनेस है, ये सब बैकवर्डनेस नहीं है। जैसे कि आप वृंदावन में देखिए या हमारे भारतीय परंपरा में देखिए, स्त्रियों की लाइन और पुरुष की लाइन अलग अलग होती है। अगर तुलसी का परिक्रमा होता है तो माताओं को कहा जाता है आप वहां पे चले जाइए, आपका वहां तुलसी रखी हुई है। तो ये एक स्त्री का सम्मान हुआ कि उसका डिग्रेशन किया गया, पृथक बात किया गया? सम्मान है माता जी। उसमें प्रभुपाद बताते हैं 16 चैप्टर में कि जैसे अगर उनको बोल रहे हैं तो एक छोटा बच्चा जैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे वुमेन को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। शी इज नॉट स्लेव बट प्रोटेक्शन है, जैसे बच्चों की है वैसे माताओं के लिए भी है। नहीं तो बाहर आप जाइए, यूज करते हैं लोग और आपको पता भी नहीं चलता। मतलब मैंने प्रैक्टिकल देखा, हमारे बच्चे हैं जैसे वो कहते हैं अरे वो कितनी हेल्प कर रहा है, कितनी हेल्प कर रहा है, मतलब तो हमें तो पता है ना कि कितनी हेल्प हो रही है। रॉन्ग चलता है। और कोई क्या लगता है आप लोग कि ये जो दो अलग अलग सिस्टम माताओं का अलग करते थे, तो माताओं के साथ पृथकवादी एटीट्यूड रखते हैं? एक माता जी बुक में मैं भी पढ़ रही थी, उसमें बता रहे थे कि जैसे जो समुद्र में से रत्न निकले थे 14, उसमें स्त्री भी जो है एक रत्न है, तो उसको वो बहुत प्रीशियस चीज है, तो उसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। इसीलिए जो है वो किसी न किसी शरणागत में रहती है, किसी की प्रोटेक्शन में रहती है। जैसे अभी मान लो 2-4 मेल हैं, उनके बीच में एक स्त्री पर उसकी शारीरिक कितना हिंसा होगी, है ना? तो वो बहुत अच्छा, वो मॉडर्निज्म है। उसके पहले ही उसको हटा दिया जाता है कि यू कैन डू दिस, यू कैन बी सेफ। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ ये होना चाहिए ना, ये है नहीं, मटेरियल जगत के लोग ऐसे सोचते हैं। इसलिए नारद मुनि यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्वदा और सर्वभावेन भगवान कृष्ण की हमें चिंतन करना चाहिए। वॉटएवर इज रिटन इट इज राइट, लेकिन क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो डिटेरियोरेटेड है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन अगर हम सही परंपरा में रहेंगे, सही प्रोटेक्शन में रहेंगे, तो हमें समझ में आएगा इसको। ठीक है? हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी का भक्तन की जय। हरे कृष्ण।